हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन लोग चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि आपके आइडेंटिटीज x प्लस ए एक्स प्लस बी के बेस के ऊपर है। तो यहाँ पे x प्लस ए एक्स प्लस बी आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आई होप सबको आइडेंटिटीज याद होगी, तो ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा नहीं आपके लिए मामला। तो सबसे पहला फैक्टराइजेशन है ये। बेटा आप लोगों को पता है जब प्लस आता है तो एक आइडेंटिटी और लग सकती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। लेकिन ये आइडेंटिटी कब लगती है? जब आपके पीछे वाला नंबर भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। लेकिन यहाँ पे 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। अगर होता है तो वो अपन कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? 9th क्लास के अंदर। तो फिलहाल 8th क्लास के हिसाब से पढ़ते हैं। तो बेटा x प्लस ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में लेके आना है। तो अपने पास पहले इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी ये 6 किसके बराबर है? a प्लस बी के। और ये ए बी के बराबर कितना दे रखा है आपको? 8। यानी ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे आपको a और b, जिसमें आपके पास ऐड करने पर कितना है? 6 और मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 8। तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई की तरफ से सोचना है। तो पहला 8 1 जा 8, 8 और 1 कितना हो रहा है? 9। या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 7। तो 8 1 जा 8 नहीं बैठ रहा है, तो सेकंड में क्या लूंगा? 4 2 जा 8। तो देखो 4 2 जा 8, 4 और 2 मल्टीप्लाई करने पर 8 और ऐड करने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। आप चाहो तो b की जगह भी 2 ले सकते हो, b की जगह मतलब b की जगह 4 ले सकते हो और a की जगह 2 ले सकते हो। तो अपने पास a और b की वैल्यू आ गई है। तो इसको अपन किस फॉर्म में लिखेंगे? p स्क्वायर प्लस a की जगह 4 है, b की जगह 2 है, इंटू पी प्लस 4 इंटू 2। तो ये देखो आपके इस आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड आई या नहीं आई? आ गई। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बनेगी? x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो x की जगह यहाँ पे कितना है? p। तो p प्लस ए यानी p प्लस 4 और p प्लस b यानी p प्लस 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी सॉल्यूशन था। और अभी अपन लोग सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस हिसाब से क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस है, और प्लस माइनस वाले क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्यारे बच्चों इधर देखना, सारे आपको इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो देखो पी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट इंटू पी प्लस ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट। तो बेटा यहाँ पे a प्लस बी आपके पास कितना है? 6। यानी ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 6। और ए बी यानी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 16। तो माइनस कब आता है मल्टीप्लाई करने पर? जब आपके पास एक नंबर प्लस का होता है और एक नंबर माइनस का होता है। तो यहाँ पे अपने पास अपन को नंबर पहचानना पड़ेगा। मैंने बोला आपको मल्टीप्लाई से चलना है। 16 किसकी टेबल में आता है? 16 1 जा 16। तो 16 और 1 कितने होता है? 17। लेकिन 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितने हो जाता है? 50। तो क्या ये आपके बैठा? नहीं बैठा। तो अपन लोग क्या करेंगे? दूसरा देखेंगे। 8 2 जा 16, 8 और 2 कितने होता है? 10। लेकिन 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितने होता है? 6 होता है या नहीं होता है? तो अपने पास यहाँ पे देखो 8 2 जा 6 और 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास 6 आ रहा है। तो मैं नंबर ले लेता हूँ a और b। a बराबर 8 और b बराबर ले लेता हूँ 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे माइनस आएगा या नहीं आएगा? आ गया। तो देखो यहाँ पे दो नंबर कौन से हो गए? 8 माइनस 2 और 8 इंटू माइनस का 2। तो ये आपके पास क्या आइडेंटिटी बनी? p प्लस 8 और p माइनस 2, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड के अंदर बेटा क्यू स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर लेना है इंटू क्यू प्लस, और 2 नंबर आपको मल्टीप्लाई में लेना है। ऐड करने पर आपके पास माइनस का 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस। देखो ऐड करने पर माइनस और मल्टीप्लाई करने पर प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी दोनों नंबर किसके हो गए? माइनस के। तो बेसिक आप लोगों को अच्छे से आता होगा आई होप। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 21, 21 1 जा 21। तो 21 और 1 22 और 21 में से 1 गया तो 20। अब सेकेंड 7 3 जा 21। तो 7 और 3 ऐड करने पर कितना हो रहा है बेटा? 10 हो रहा है। और दोनों नंबर माइनस के, तो माइनस और माइनस माइनस, क्योंकि ऐड करने पर माइनस और माइनस माइनस ही होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों नंबर क्या लगे? माइनस का 7 और माइनस का 3। तो बेटा देखो a बराबर मैं ले रहा हूँ 7, b बराबर ले रहा हूँ मैं 3। दोनों के आगे क्या लगा रहा हूँ? माइनस। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। और माइनस माइनस ऐड करने पर माइनस आया या नहीं आया? तो यहाँ पे a बराबर माइनस का 7 और b बराबर माइनस का 3। तो आइडेंटिटी क्या बनेगी? q माइनस 7 और q माइनस 3, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है? माइनस। आप चाहो तो पहले यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, q प्लस माइनस का 7 और उसके बाद q प्लस
माइनस का 3, क्योंकि x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में। तो आई होप आपको 5th क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसी सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेटों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, दबाकर कमेंट कीजिए, और एक्सरसाइज 12.3 का सॉल्यूशन भी डाला जाएगा। तो आप जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।